आज यजदान का रिसेप्शन है। शेरेटन ग्रैंड, हम वेट कर रहे हैं जुबैर भाई का। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम जाने वाले हैं स्टेज पे। सब ऐसा देख रहे हैं जैसे पता नहीं कौन हुआ है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज यजदान। आज हम जाने वाले हैं शेरेटन ग्रैंड होटल। वहाँ से हमारे जुबैर भाई आ रहे हैं बेंगलोर से। उनका यहाँ पे कोई कार्यक्रम है शेरेटन ग्रैंड में। ही इज़ अ डॉक्टर, डॉक्टर्स को ट्रेन करते हैं वो, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया है। तो इसीलिए तुम्हारा भाई इतना आज सज धज के बैठा है यहाँ पे। बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाते हैं शेरेटन ग्रैंड। यहाँ से सबसे पहले गाड़ी का मोनोग्राम लगवाना है हमें, अल्कजार लिखवाना है आगे, फिर उसके बाद वहाँ से डायरेक्टली जाएंगे हम शेरेटन ग्रैंड। लेट्स गो। ऐ अहले ईमान, तुम्हारे मालो जान में तुम्हारी आजमाइश जरूर की जाएगी, और तुम अहले किताब से और उन लोगों से जो मुशरिक हैं बहुत सी ईजा की बातें सुनोगे। तो अगर सब्र और परहेजगारी करते रहोगे तो ये बड़ी हिम्मत के काम है। तो जो लोग मेरे लिए वतन छोड़ गए और अपने घरों से निकाले गए और सताए गए और लड़े और कत्ल किए गए, मैं उनके गुनाह दूर कर दूंगा और उनको बहिश्तों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। ये अल्लाह के हाथ से बदला है और अल्लाह के हाथ अच्छा बदला है। इस होंडा के शोरूम में आ चुके हैं। शादी की तैयारी। लग चुका है हमारा मोनोग्राम। अभी जा रहे हैं हम शेरेटन ग्रैंड। यहाँ से यू टर्न ले रहे हैं। शेरेटन ग्रैंड, माशाल्लाह शेरेटन ग्रैंड पुणे। तो गाइस चेकिंग वेकिंग हो रही है हमारी। खोल दी भाई, डिग्गी खोल लो। माशाल्लाह डन है। पार्किंग कहाँ पे है? अच्छा वेले पार्किंग है। वेले पार्किंग। शेरेटन ग्रैंड, हम वेट कर रहे हैं जुबैर भाई का। आई थिंक वो आ गए हैं, लेट्स सी। बट बहुत ज़बरदस्त होटल है। हेलो, हाय, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। How are you? Hey Arman, this is Professor Call. माशाल्लाह, थैंक यू। एक्सक्यूज मी। चलो गाइस। सो गाइस, जुबैर भाई इज़ हियर। जुबैर भाई के साथ अभी जाएंगे हम। कहाँ जाएंगे? इनके होटल में छोड़ने। इनके होटल में इनको छोड़ेंगे इनके होटल में। वैसे भी ये भी इनका ही होटल है, ये ओन करते हैं ये होटल। नहीं ना। तो इनको होटल छोड़ने जाएंगे विमान नगर, वहाँ पे फ्रेश अप होएंगे। चलिए जी, गाड़ी आ गई। इनकी डिग्गी में रख देते हैं इनके बैग। A few moments later. So guys, ये रहा होटल। तो आए हैं हम विमान नगर, द इलाइट सूट्स। चलो आ जाइए। बुकिंग है। A few moments later. चलो भाई। Here at जामा मस्जिद खराड़ी, माशाल्लाह तबारकल्लाह। भाई हमारे नमाज पढ़ के आएंगे, नमाज पढ़ के आएंगे और अब्दुल्ला भाई के साथ बाहर आएंगे। दुआ कीजिएगा हमारे लिए, थोड़ी सी दुआ जरूर कर लेना। आपके लिए तो हमेशा दुआ है भाई। आपसे तो हमारे क्या किस्मत भाई आज भी याद करते हैं। अरे किस्मत भाई उनको बोला मैं कि मिले जा रहा हूँ। मिलो जरूर मिलो उनसे, वो तो मोहब्बत के लायक है। हाँ। बोला हाँ भाई मोहब्बत के लायक। आप वो भी यूज करते हो क्या? क्या बोल जरूरी है? मिसवाक यूज करते हैं माशाल्लाह। तो ये मिसवाक इतना ज़रूरी है कि इसमें अल्लाह ताला ने 80 बीमारियों का इलाज रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई बीमारी इस मिसवाक की वजह से कम हो जाती है। और ये आप कहाँ से मतलब लिए? मैं हमारी एक जामा मस्जिद है, मैं वहाँ से लिया था। तो हाँ, हमारा बेंगलोर मरकज़ है बेंगलोर, तो वहाँ से इसको हम हमेशा जहाँ पे भी जाते हैं इसको कैरी करते हैं। और सुबह उठते ही सबसे पहला चीज़ कुल्ला करने के बाद इसको यूज़ करते हैं। और हर चीज़ खाने से पहले इसको यूज़ करते हैं, खाने के बाद इसको यूज़ करते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह हर पांचों नमाज में ये इस्तेमाल होती है। सो गाइस, आज मुझे इतना कुछ सीखने मिल रहा है ना, नॉन वेज के एतबार से, बाहर के खाने के एतबार से। हमारे डॉक्टर साहब है भाई, आज आप बहुत कुछ सिखा के जाना बस मुझे। ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम। सो मैंने ज़ोहर और असर जमा करके पढ़ ली थी ज़ोहर के टाइम पे, बिकॉज यहाँ पे मुझे लगा हम ट्रैवल करने वाले हैं, हमारे भाई ऑलरेडी नमाज पढ़ के आएंगे, बट इसीलिए तो यही एक सीन था। बाकी तो ये भाई अरे माशाल्लाह, कैसे आप? अरे अब्दुल्ला भाई भी तो है। अब्दुल्ला भाई ये शौक हो गए। उधर लगा लो गाड़ी। A few moments later. बहुत ज्यादा। अरे मिस्टर रब्बानी, आप पार्टी शार्टी जा रहा है? तो गाइस, ये आ रहा है टेहरानी कैफे, और यहाँ पे हमारे रब्बानी भाई डॉक्टर साहब को पूछ रहे हैं आपका क्लिनिक कहाँ पे है। माशाल्लाह, कर गाइस ईरानी कैफे में क्या चल रहा है? ईरानी कैफे में हमने कर दिया है धमाल। तो गाइस इधर चल रहा है, बिस्मिल्लाह करो। A few minutes later. हमें भी दो कभी खिदमत का मौका। आप तो हमारे ही हो यार, तुम्हारा ही खा रहे हैं। है ना? ये भाई होता है कि नहीं? भाई होता है। भाई बात खत्म हो जाती है। आज यजदान का रिसेप्शन है। A few moments later. चलिए, थैंक यू बस। चलिए अभी हम जाते हैं। सो गाइस, ग्रैंड शेरेटन में आ चुके हैं। ज़ुबैर भाई हमारे बिज़ी हैं वहाँ पे, और ज़बरदस्त माहौल है यार। होटल बताता हूँ, देखो यार, मस्त होटल। अभी हम जाने वाले हैं स्टेज पे। सो ये है डॉक्टर साहब का क्लिनिक। दिस इज़ द क्लिनिक। यहाँ पे डॉक्टर साहब आज थोड़े स्पीचेस देंगे। गाइस, हमारे डॉक्टर साहब यहाँ पे अभी प्रेजेंटेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। सब ऐसा देख रहे हैं जैसे पता नहीं कौन हुआ है। सो हम अभी यहाँ से निकल रहे हैं, बिकॉज ज़ुबैर भाई को टाइम लगेगा यहाँ पे। अभी हम यार यहाँ से जाएंगे। होटल बहुत प्यारा है, होटल नेम है शेरेटन ग्रैंड। भाई ऊपर पूरे के पूरे हॉल ही हॉल बुक हैं सारे के सारे, और इधर रेस्टोरेंट है, बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है। यहाँ से अभी अपनी गाड़ी की चाबी ले रहे हैं। आज का दिन बहुत ज़बरदस्त था, माशाल्लाह तबारक अल्लाह। हमारे भाई ज़ुबैर भाई बेंगलोर से आए, बहुत अच्छा लगा उनको। जब मेहमान आता है उसकी खिदमत करनी चाहिए, है ना। अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छे अच्छे दोस्त दिए हैं, ईमान वाले दोस्त मिलना भाई, दिस इज़ अ नेमत भाई, नेमत है ये, ईमान वाले दोस्त मिलना। अल्लाह ताला ने ईमान वाले दोस्तों से नवाजा है। आमिर भाई जैसे, अब्दुल्ला भाई जैसे, आफान भाई जैसे, मुफ्ती सुल्तान जैसे, ठीक है। अल्लाह का करम है भाई, अल्लाह का करम है। अल्लाह इतने अच्छे लोगों से मिलाता है। लियाकत भाई, माशाल्लाह तबारक अल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत एहसान है। एंड फिर ज़ुबैर भाई हमारे आए, इनसे मैं एक ही बार मिला था जब वो आए थे, और आज दूसरी बार मिला हूँ, और आज भी इनसे कुछ ना कुछ मैंने सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी आपको मैं अच्छी बात बताता हूँ आज के दिन की, जो है सूरह बकरा की 2 आयतें। सूरह बकरा की आयत नंबर 140 एंड 141। इब्राहीम और उनके बेटे इस्माइल और इसाक और उनके आगे के बेटे याकूब और उनकी पूरी औलाद यहूदी या नसरानी थे। ऐ नबी, तुम इनसे फरमाओ, क्या तुम अल्लाह से ज्यादा जानते हो? इससे बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह की गवाही को छुपा देता है जो अल्लाह की तरफ से आई है। मतलब ये कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि उनकी किताबों में आखिरी नबी की निशानियां मौजूद थी, फिर भी उन्होंने जानबूझ के पर्दा डाला, उन्होंने बताया नहीं अपनी पब्लिक को,
अपने लोगों को बताया नहीं इस चीज़ के बारे में, उनको गुमराही में रखा। और अल्लाह ताला गाफिल नहीं है कि जो तुम ये करतूत कर रहे हो, इसमें धमकी छुपी हुई है कि जो भी तुम अभी कर रहे हो, अगर अल्लाह ने अभी तुम्हें नहीं भी पकड़ा पर आखिरत में नहीं बख्शे जाओगे। हाँ, वो एक अजीम उम्मत थी जो गुजर गई, अपने नेक अमाल अपने साथ ले गई। जो उन्होंने नेक अमाल किए थे वो अपने लिए किए थे, खुद के लिए। और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल होंगे, तुम्हारी ये निस्बत काम नहीं आएगी कि हम इब्राहिमी हैं। आखिरत में तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि वो क्या किया करते थे, तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम क्या किया करते थे, तुमने कौन से नेक अमाल किए। डॉक्टर इसरार साहब जब ये आयत पढ़ा करते थे तो वो यही कहा करते थे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसाक अलैहिस्सलाम के बारे में जो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ना ही यहूदी थे ना ही नसरानी थे, वो तो सबसे अलग एक अल्लाह के थे, वो तो मुस्लिम थे, तो मुसलमान थे। तो इसमें ही एक चीज़ मुसलमानों के लिए छुपी हुई है कि हमारे जो नबी हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाय हाय, उनका नाम लेते हुए भी ना इंसान अलग लेवल उसकी कैफियत हो जाती है भाई। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना ही सुन्नी थे ना ही शिया थे, वो तो सबसे टूट के एक अल्लाह के हो गए थे, मुस्लिम थे। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम थे, हम भी मुसलमान हैं, हम भी मुस्लिम हैं, फ़ख्र से कहते हैं हम मुस्लिम हैं। हम ना ही सुन्नी हैं, हम ना ही शिया हैं, हम मुस्लिम हैं। जो हमारे नबी थे हम वो हैं, सिंपल इज़ दैट। अभी अगर आप ये आयत को ध्यान से अच्छे से समझोगे तो जैसे यहूदियों को और क्रिश्चियंस को अल्लाह ताला ने ये आयत लाइक नाज़िर करके उनको समझाया इस चीज़ के बारे में, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी पूरी जो औलादें थी उनके बारे में समझाया अच्छे से, उनके बारे में बताया कि ना ही वो यहूदी थे ना ही वो नसरानी थे, वो मुसलमान थे, वो मुस्लिम थे। और इबरत के तौर पे मतलब बहुत अच्छे से समझाया। तो हम मुसलमान क्यों नहीं समझ रहे अब तो? मेरा ये क्वेश्चन है सबसे, वाई वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, वाई वी आर इन द गफलत, वाई वी आर इन द के भाई तुम दरगाह वाले हो, तुम ये वाले बाबा जी को मानते हो, तुम वो वाले बाबा जी को मानते हो, तुम इधर जाते हो, तुम उधर जाते हो, तुम रफ़ल अदैन करते हो, तुम रफ़ल अदैन नहीं करते हो। डज इट मैटर? जब तुमने अपनी ज़ुबान से एक बार बोल दिया कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो क्या ज़रूरत है किसी चीज़ की? और उसके बाद अभी तुम्हारे अमाल की जिम्मेदारी तुम्हारी, तुम सही अमाल करोगे तो तुम्हें जन्नत में दाखिल किया जाएगा, तुम बुरे अमाल करोगे तो तुम्हें उसका हिसाब देना पड़ेगा। अगर तुमने बुरे अमाल छुप के किए, सिर्फ अल्लाह और तुम्हें उसके बारे में इल्म है, तो अल्लाह ताला से अगर तुमने तौबा कर लिया, अल्लाह ताला तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर देगा। अगर तुमने किसी के साथ ज़्यादती की, किसी का पैसा दबाया, किसी को धोखा दिया, अभी जो हकूकल इबाद जिसको बोलते हैं, आई थिंक जो वही वर्ड होता है कि तुमने किसी को धोखा दिया, तुमने किसी इंसान को तकलीफ पहुंचाई, तो जब तक वो इंसान तुम्हें माफ़ नहीं करता, अल्लाह ताला कुछ नहीं कर सकता उस चीज़ में। तुम्हें उस इंसान को सेटिस्फाई करना पड़ेगा इस दुनिया में। अगर इस दुनिया में तुमने उसको तकलीफ पहुंचा के मर गए, माशाल्लाह, मतलब वो इंसान तुम्हें नहीं छोड़ेगा क़यामत के दिन। ये बहुत बड़ी बात है एक, जो लोगों को समझ नहीं आती है। हम ये हैं, हम वो हैं, हम ऐसे करते हैं, हम वैसे करते हैं, ये तो सब करते हैं। किसी इंसान का पैसा खाते हो, तकलीफ देते हो, उसको परेशान करते हो, नाहक कत्ल करना या फिर कुछ भी, किसी को जुबान से तकलीफ देना, इसमें वो भी शामिल है। व्हाट अबाउट दिस? इसके बारे में क्यों नहीं सोचते भाई? हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। अगर हम इसके बारे में सोचेंगे तब जाके आगे जाके कुछ अच्छा इंसान बन सकते हैं। सबसे ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट मखलूक बनाई है, वी आर इंसान, वी आर इंसान। हमारे हर एक मैटर में अल्लाह ताला ने इतने सारे फरिश्ते लगा के रखे हैं। हमारे नामा अमाल लिखने में फरिश्ते लगा के रखे हैं, जहन्नुम और जन्नत के फरिश्ते लगा के रखे हैं, हर चीज़ में हमारे लिए फरिश्ते लगा के रखे हैं। और इसलिए फरिश्ते लगाए। आप सोचो इंसान कितना इंपॉर्टेंट अल्लाह के लिए, सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है इंसान से अल्लाह, और हम क्या करें? हमने अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा सीरियस इंसानों को लेता है। अरे इंसान सबसे ज़्यादा जो सीरियस जिसको नहीं लेता वो है अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको सही रास्ते पे चलाए। अल्लाह ताला हम सबको अच्छा माइंडसेट दे और अल्लाह ताला हमें गाइड करते रहे हर अच्छी चीज़ में।
एंड यही मैं सबके लिए दुआ करता हूँ और मेरे लिए भी, क्योंकि हम भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं हैं, हम भी बहुत गलतियाँ करते हैं। इंशाल्लाह हम भी सुधरेंगे, आप भी सुधरो। एंड दैट्स इट गाइस, जज़ाकल्लाह खैर। आई विश आप सबको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अच्छा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अभी हम घर जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, क्योंकि मुझे ये वीडियो बनाना था, इसलिए मैं थोड़ा सा सोचा कि बातचीत करते हैं आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी बात हुई, अच्छा लगा मुझे। जो मैं सीखता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आज ये सीखा था, आपको बता दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमान अल्लाह।